हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंप पे। आज 9 जुलाई है और 9 जुलाई से जो टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन बनते हैं, हमने वो सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल कर लिया है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे, मैं साथ में उसको भी कवर करते चलूँगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक है, उसके थ्रू डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में रेल मंत्री कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं अश्विनी वैष्णव। आपको पता होगा अश्विनी वैष्णव के पहले जो रेल मंत्री थे वो थे पीयूष गोयल जी, लेकिन हमारे मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुए हैं अब उसके कारण बन गए हैं अश्विनी वैष्णव जी। तो अब रेल मंत्री होंगे अश्विनी वैष्णव जी। तो आप याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय सेना कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड की किस अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है। तो वे हैं विद्या बालन जी। विद्या बालन फायरिंग रेंज जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले के गुलमर्ग में स्थित है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि बताइए विद्या बालन फायरिंग रेंज कहाँ स्थित है। तो आप याद रखिएगा, ये है जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िला के गुलमर्ग में स्थित है। यह फैसला भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए लिया गया है और साल के शुरुआत में अभिनेत्री और उनके पति सिद्धार्थ राय कपूर भारतीय सेना द्वारा आयोजित विंटर फेस्टिवल में शामिल हुए थे। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली UPI आधारित कैशलेस पार्किंग किस मेट्रो ने लॉन्च किया है। तो वो किया है दिल्ली मेट्रो ने। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC में प्रवेश भुगतान के समय को कम करने के लिए भारत का पहला फास्टैग या एकीकृत भुगतान इंटरफेस आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की है। आज का चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है। तो वो संभाला है N वेणुधर रेड्डी ने। ऑल इंडिया रेडियो आधिकारिक तौर पर 1957 से आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है। और आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना कब हुआ। तो आप याद रखिएगा, इनका स्थापना हुआ था 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो का जो मुख्यालय है वो है संसद मार्ग, नई दिल्ली में है। आज का पांचवा क्वेश्चन है कि 2022 में होने वाले महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो वो करेगा अपना देश भारत। भारत में महिला एशियाई कप मुंबई और पुणे में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन 20 जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक आयोजन किया जाएगा। और आगामी खेल प्रतियोगिता से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आप उसको भी याद कीजिएगा। आप याद रखिएगा इसको कि 33वां ग्रीष्मकालीन खेल जो होंगे वो पेरिस फ्रांस 2024 में होंगे और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस अमेरिका में 2028 में होंगे और 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में 2022 में होगा और 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप अभी कतर 2022 में होगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा 2026 में होगा और 13वां विश्व कप क्रिकेट जो होगा भारत 2023 में होगा और 14वां विश्व कप क्रिकेट जो होगा वो होगा दक्षिण अफ्रीका 2027 में। तो आप इसको याद रखिएगा। आपको पता होगा एग्ज़ाम में आगामी खेल प्रतियोगिता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और याद कर लीजिएगा आप। आज का छठा क्वेश्चन है कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो बन गए हैं सुधांशु मित्तल। राष्ट्रीय खेल संगठन के अध्यक्ष जो हैं अभी प्रेजेंट में, आप उनको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो याद रखिएगा BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का जो अध्यक्ष हैं वो है सौरभ गांगुली और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो अध्यक्ष है प्रफुल्ल पटेल और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का जो अध्यक्ष हैं वो है अनिल जैन और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष हैं वो है अजय सिंह। आप याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
आज का 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया? तो वे थे हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश की राजधानी दो होते हैं, एक शिमला होता है और दूसरा राजधानी होता है धर्मशाला। तो शिमला का जो राजधानी जो होते हैं ये होता है ग्रीष्म ऋतु में, और धर्मशाला जो होते हैं ये होते हैं शीत ऋतु में। हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना हुआ था वो हुआ 25 जनवरी 1971, और हिमाचल प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में वो हैं जयराम ठाकुर, और गवर्नर जो हैं अभी हिमाचल प्रदेश का राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। आपको पता होगा अभी हमारे राष्ट्रपति द्वारा जो 8 स्टेट का जो गवर्नर चेंज हुआ, तो हिमाचल प्रदेश का भी गवर्नर चेंज हुआ है, तो वो बने हैं अभी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इससे पहले जो थे वो थे बंडारू दत्तात्रेय। अब बंडारू दत्तात्रेय जो है अब गवर्नर बन गया है वो हरियाणा का, और हरियाणा का जो गवर्नर थे सत्यदेव नारायण जी, अब वो गवर्नर बन गए हैं त्रिपुरा का। तो आप याद रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ हैं, और हिमाचल प्रदेश लोकसभा सीट जो है 4 है, और राज्यसभा सीट 3, और विधानसभा सीट 68 है। आज का 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की घर में घुसकर हत्या कर दिया? तो वो है हैती। हैती की राजधानी जो है वो है पोर्ट ओ प्रिंस, मुद्रा है हैतियन गोर्दे, और हैती किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ये है उत्तरी अमेरिका में। आज का 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में गठित सहकारिता मंत्रालय का मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अमित शाह को। आपको पता होगा अभी जो मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुआ तो उसमें एक नया मंत्रालय ऐड किया गया, वो है सहकारिता मंत्रालय। तो इसका जो पहला मंत्री बने हैं अमित शाह। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताइए सहकारिता मंत्रालय सबसे पहले कौन मंत्री बने हैं? तो आप याद रखिएगा ये बने हैं अमित शाह। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली बार ऐड किया गया है मंत्रालय में, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि फिच रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत के लिए अपने जीडीपी विकास अनुमान को संशोधित करने का कितना प्रतिशत कर दिया है? करके कितना प्रतिशत किया है? तो ये किया है 10%। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोग को अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।